नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाहौर और मैं हूं रियाज से। नाज़रीन, मैं इस वक्त डीएचए लाहौर के फेज़ 6 में मौजूद हूं और इस वक्त मैं जिस ऑफिस में मौजूद हूं वो ब्लॉक ए है और प्लाजा नंबर 135। मेरे साथ इस वक्त रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता दो शख्सियात मौजूद हैं। जो पहली शख्सियत जो मेरे साथ बैठी वो बिन सईद इस्टेट के सीईओ महरोज सईद साहब हैं। उसके बाद दुबई ग्रुप के जो सीईओ आतिफ खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इनके साथ हम एक ही मौजू पे बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों डीएचए लाहौर स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन की पहली एजीएम हुई थी, ये भी चंद दिन पहले की बात है। तो उसके बारे में मार्केट में बाज़ लोग कहते हैं कि इंतहाई कामयाब थी, बाज़ कहते हैं बिल्कुल नाकाम थी और बिल्कुल उसको ठुस करार देते हैं। हम इनके साथ बात करें। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है मार्केट के अंदर डीएचए में रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ मिलकर कि वो अपने तासुरात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाएं और जो हकायक हैं एजीएम के बारे में ख़ास तौर पे वो, ताकि लोगों के सामने आ सके। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जी वालेकुम जनाब अस्सलाम। आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट किया। महरोज साहब, आप हमें सबसे पहले बताएं कि आप वहाँ पे मौजूद थे तो तादाद कितनी थी वहाँ पे जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनकी? जी, अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 मेंबर्स मौजूद थे, रजिस्टर्ड मेंबर्स और अनरजिस्टर्ड भी थे उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से जितने भी आजकल एसोसिएशन हो रही है, एवरेज यही चल रही है। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं इस एसोसिएशन के? टोटल मेरे यहाँ 1200 प्लस मेंबर्स हैं और इसके अंदर हमें लिमिट डिफाइन करनी चाहिए कि जब भी एजीएम हो तो उसके अंदर मिनिमम इतने लोग मेंबर्स मौजूद हों तो फाइनेंशियल बिल पास हो। ठीक है, ये हमें इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी चाहिए। जी आतिफ साहब, आप एग्री करते हैं कि वहाँ पे 300-350 या 400 के लगभग सिर्फ मेंबर थे? आई थिंक इतने ही, लगभग इतने ही होंगे, 300-400 होंगे। अच्छा महरोज साहब, आप ये बताएं कि एसोसिएशन आपने देखी, इनका आपके एसोसिएशन की कारकर्दगी भी 1 साल की, कमोबेश 1 साल की आपने देखी है जैसी भी रही, और फिर एजीएम देखी, तो ये क्या खोया, क्या पाया, क्या गेन किया, क्या लूज किया, क्या आपके ज़हन में आता है? जी, मैं सबसे पहले जो ड्यूटीज़ हैं इनकी डायरेक्टर्स की उसके मुताबिक बताऊंगा किस किसने क्या अचीव किया और क्या उसने लूज़ किया। सबसे पहले वेलफेयर डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। अली अकबर भट्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और वेलफेयर का बड़ा काम किया है। फ्लड विक्टिम्स जो थे उसके लिए उसने काफ़ी एफर्ट्स की है और जो कुछ रजिस्टर्स की डीलर्स की डेथ हो गई थी तो उसके लिए भी उसने उसके जो मुर्शद हैं उनके लिए, उनकी उनके हेल्प, फैमिलीज के जी लिए? उनकी फैमिलीज के लिए उनकी हेल्प करता रहा, उनके बच्चों की फीसें देता रहा। ठीक है, और मेरे ख्याल से वेलफेयर कमेटी का तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हेल्थ की कैसे रही? हेल्थ के बारे में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट टाइम हेल्थ कमेटी ने हेल्थ कैंप लगाया ये पहले हिस्ट्री। पहले नहीं लगा जी था? जी, हिस्ट्री के अंदर पहले कभी इस तरह कोई चीज़ नहीं हुई। ठीक है, ये जो है अकील उसकी बहुत अचीवमेंट है और उसने एफर्ट भी काफ़ी की है। और आगे उसके फर्दर भी प्लान है, मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो काम किया जी, जाए। उसने उसका विजन काफ़ी ब्रॉड है। तो मेरे ख्याल से अभी तो पहला साल था तो बेहतर है। इंशाल्लाह वो काफ़ी बेहतरी भी आएगी उसके काम के अंदर। और कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर कमी रह गई हैं, वो आतिफ भाई बता जी, देते क्या हैं क्या कि कमी रह गई है? एसोसिएशन बता रहे हैं नरोज भाई के उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं वेलफेयर के, हेल्थ के, बाकी भी। अच्छा, एक और भी इसमें था कि स्पोर्ट्स जो डायरेक्टर रामेश साहब हैं, उनका भी ज़रा आप ज़रा बताएं फिर इसमें कमियां और खामियां क्या रह गई हैं? या सर, इसमें ऐसा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें एक्सपेक्ट होती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, ये अभी फर्स्ट टाइम आए हैं लोग, मीन्स 3-4 लोग पुराने, बाकी 5 लोग नए हैं। इसके अंदर पागलूज ग्रुप के यहाँ 3 बंदे हमारे ग्रुप के ही हैं, वो भी। हाँ, और वह दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ मिरोज भाई कि हम लोग ना प्रीवियस जो दौर के अंदर काम हुए हुए होते हैं हम उसको आगे बढ़ाते नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। और जो अभी जो रिसेंटली जो सिलेक्ट हुए हैं, एसोसिएट सिलेक्ट हुई है, हम चाहे ऑपोजिशन वाले हों चाहे करंट पोजीशन पे हों, हमें हर हाल में इनका साथ देना चाहिए। हम इनको एडवाइस ही करेंगे क्योंकि हमारे भाई हैं और हर बंदा, मेरे अंदर 100 खामियां होंगी, ठीक है। सही।
मेरे साहब हैं, वो मुझे कह देंगे जी 100 काम ये चीज़ सही कर, तो मैं सही करूँगा। अच्छा, दूसरी बात जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, हमें किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सही बात है, इन लोगों ने जो काम किया आज से पहले कभी नहीं हुए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है एजाज रामे साहब, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट कर, बहुत ही ज़बरदस्त वो अरेंजमेंट सिर्फ किया। क्रिकेट का था, बाकी गेम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी इन्होंने पहला साल था इनका, पहले साल के अंदर पहली चीज़ ही हुई। अभी इनके और भी हैं, बैडमिंटन का करवाना है, फिर इनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, मैं कि इंडोर एक्टिविटी भी करो, इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर आप हैं सिटी टू सिटी, मुल्तान वाले उनके पास भी टीमें होंगी, कराची है, इस्लामाबाद का DHA है, इनके साथ कैलिब्रेशन करके उनके साथ मैचेस करो। हमारा एक तो एसोसिएशन वेल नोन हो जाएगी, हमारे साथ डिफरेंट एसोसिएशन कंबाइन होगी, हम उससे बिजनेस कर सकेंगे। फाइनेंस वाले जो हैं, जाहिर जान साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने फाइनेंस का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। उनका तो बैकग्राउंड भी जो एकेडमिक बैकग्राउंड भी यस, फाइनेंस का, बिल्कुल सही, इसलिए हाँ। शायद उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होना है। भी यही चाहिए, इसी वजह से हमने बंदों को आगे किया था। हमें पता था कि ये फाइनेंस को बेहतर जानता है, बड़ा अच्छे तरीके से किया। लास्ट टाइम जुल्फिकार साहब थे, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे हैंडल नहीं हुई चीज़ें। इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया। उसके अंदर AGM में ये हुआ था, डिफरेंट उन्होंने क्वेश्चन किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने खाने का बोल दिया, खाना खुल गया, तो क्वेश्चन आंसर उस तरह नहीं हो सके जिस तरह लोग जो मेंबर थे उनकी ख्वाहिशात थी। खैर AGM अप्रूव हो गया और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हुई। अकील अब्बास साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, अली अकबर साहब, सारे मेरे बड़े मोहतरम हैं, प्रीवियस वाले या करंट वाले। मैं ये कहता हूँ कि जी देखें, जब हल्फ उठाते हैं ना हर कोई, तो अपना बिजनेस शट करके मेंबर्स के लिए काम किया करें, और ऐसा काम करें जो प्रलॉन्ग हो। हेल्थ फैसिलिटी देना इनका काम है। मैं कहता हूँ कि हेल्थ फैसिलिटी हर मेंबर का काम है कि उसको प्रोवाइड की जाए। जिस तरह बताया, जो डेथ हो गई है, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे, अल्लाह जन्नत में जगह दे उन सबको। ये फैमिली को सपोर्ट करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग नहीं सोचते। हम कहते हैं कि ओके 3 साल का टेन्योर, 3 साल के बाद ख़त्म होके नेक्स्ट आएगी तो वो देखेंगे। कोई ऐसे इनको प्लानिंग करनी चाहिए कि इनका जो ज़रिया माश है, उनके जो बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको स्टैंड किस तरह। नाजरीन, यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि आतिफ खोखर और महरोज सईद का ताल्लुक पाक बिजनेस ग्रुप से है, और इनके ग्रुप के 3 ओहदेदार भी इस एसोसिएशन में मौजूद हैं। तो महरोज साहब, आप ये बताइए कि एसोसिएशन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना, वो तो थोड़ी सी आपने हमें बता दी है, तो खामियां कहाँ पे पाई जाती हैं? आपके अपने बंदे भी जेहन में रखें कि इसमें मौजूद हैं। जी, हमारे जैसे कि 3 बंदे आपने बताए हैं, बिशारत, असद और जाहिद जान, जो एसोसिएशन के डायरेक्टर्स हैं। इनमें से मैं समझता हूँ जो बिशारत साहब हैं, जिनके ज़िम्मे कोई ड्यूटी असाइन नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो। जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हम्म। आइन के अंदर असाइन नहीं है। तो आइन के अंदर हमें थोड़ी चेंजिंग करनी चाहिए, और उनके लिए कोई राइट जॉब परमानेंट असाइन कर देनी चाहिए। जैसे अभी तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर का काम उनको दिया था ऑफिस बनाने के लिए, उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफिस बन गया। जी ऑफिस बन गया और बड़ा अच्छा ऑफिस बना। सेकेंडली मैं असद के बारे में कहना चाहूँगा कि टाइमली बड़े अच्छे मैसेज जा रहे हैं फौजियों के, लेकिन लेकिन उसके अंदर जो चीज़ है कि हमें इस मकसद के लिए नहीं हम लाए थे असद को। हमारा काम था कि इंफॉर्मेशन राइटली टाइम में डिलीवर होनी चाहिए। कुछ उसने की भी हैं, सही। लेकिन लर्निंग सेमिनार जो मिसिंग है मेरी नज़र में, हमारे मेंबर्स के लिए लर्निंग सेमिनार होने चाहिए, जो गाए बगाए उनको गाइड करना चाहिए। ट्रांसफ़र सेट्स के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, प्रोसीजर चेंज होते रहते हैं, उनके बारे में उनको गाइड करना चाहिए। तो ऐसे पूरे साल के अंदर अभी तक कोई भी लर्निंग सेमिनार नहीं हुआ। ठीक है, जो आने अभी 2 साल हैं, आई होप कोई ना कोई वो प्लान कर रहे होंगे। और थर्डली ज़ाहिर जान के बारे में कहूँगा कि अच्छा उसने फाइनेंशियल मैटर्स को डील करा, लेकिन उसका मैटर है बैक द डोर। उसका इतना नज़र नहीं आएगा कि वो क्या काम कर रहा है। जैसे दूसरे लोगों के काम अली अकबर के नज़र आ रहे हैं, वेलफेयर के, अकील के, हेल्थ के नज़र आ रहे हैं, तो उसका बैक डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा काम है। ठीक है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा ज़ाहिर जान को भी कम्युनिटी को बताना चाहिए कि किस तरह हमें फाइनेंशियल मैटर्स को डील करना। ठीक है, कम से कम जो हम स्टैम्प वेंडर्स के पास जाते हैं टैक्स बनवाने के लिए, फॉर्म निकलवाने के लिए, कम से कम इतनी आगाही हो कि हर रजिस्टर्ड मेंबर अपना टैक्स फॉर्म निकाल सके।
ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतरी आनी चाहिए कम्युनिटी के लिए। ठीक है। जी, यानी आप ये बता रहे हैं कि जो डायरेक्टर फाइनेंस है उसका काम आम तौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन वो ऐसा उनको करना चाहिए कि वो नज़र भी आए और जी। वो करे भी ज़्यादा। आपके ज़हन में आते सब क्या और फर्दर सजेशन आती हैं इसकी एसोसिएशन के इम्प्रूवमेंट के लिए? याद जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हर बंदे में खामियां होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमें ना बंदों की अच्छाइयों को देखना चाहिए कि इसके अंदर अच्छाई क्या क्या, और उसको इम्प्रूवमेंट के चांस देना चाहिए। मैंने आपको जिस समय बताया, फर्स्ट टाइम ये आए हैं माई ग्रुप का, ये वतीरा रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग विनिंग पोजीशन पे होते हैं। पढ़े लिखे लोग हमने दिए हैं, पढ़े लिखे ही लोगों को आना चाहिए। और मैं जाहिर से भी कल मिला हूँ, असद से भी बात होती थी, मिशार से भी होती थी। ये आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने पाक बुजुर्ग का नाम लिया, तो मैं कंसर्न हूँ सही। इन लोगों के लिए, क्योंकि हमने इनको वोट दे के सिलेक्ट करवाया है डीएचए से बात करने के लिए। अभी तक डीएचए वालों से डीएचए इंतजामिया। बिल्कुल सही। सही। बड़ी चीज़ें जो सही होने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सही होने वाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस कोई ऐसा डाउनफॉल आया हुआ है। सही हो सकता है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तल साहब से भी बात हुई थी, तल साहब ने कहा था ओके कभी बैठेंगे। एक और मसला भी, मैं आपकी बात काट रही, एक और मसला भी है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो अक्सर ये कहा जाता था, ये बहुत एक तरह का बड़ा इशू लेके इसको डिस्कस किया जाता था और इलेक्शन कैंपेन में ये नुक्ता बहुत ज़ेरे बहस रहा है कि वहाँ पे जी डीलर्स की इज्जत नहीं है, डीलर्स की इज्जत नहीं है। तो अब मसला हल हो गया, इज्जत मिल गई डीलर्स को। अच्छा, हम इज्जत बेइज्जती बंद अपने हाथ में होती है, नहीं, ऐसे कहना चाहिए। नहीं, इज्जत किस तरह की? इस रीजन तरह की नहीं, ये इज्जत कह रहे नहीं थे है। कि वहाँ पे इज्जत नहीं है, मतलब आप यू देखिए- नो बेटर कि आप वो लोग वहाँ पे अंदर जाते हैं तो आपको अच्छा डील नहीं किया जाता, अब आपको पता नहीं शायद कोई नए कार्ड मिल गए हैं, रियासत कोई पता ये क्या क्या है? मामला मैं है? आपको बताता हूँ एक चीज़। देखें, ये प्रीवियस एसोसिएशन, उससे प्रीवियस एसोसिएशन और करंट वाली, हर किसी को यही गिला है कि जी इज्जत नहीं। इज्जत हम देंगे तो वो भी हमारी करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा उनमें से कोई एक ऐसा है जो इज्जत नहीं करवाता तो हम भी ये उसकी डीलर इज्जत को, करेंगे। जैसे वो नारा लगा था कि वोट को इज्जत दो, अब कहते हैं डीलर्स को इज्जत दो। डीलर की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि हम भी उनके साथ पार्टनरशिप के ऊपर है। आप देखें, अगर वो फैक्ट्री है तो रिटेलर होलसेलर हम लोग हैं। जी, डीएचएस जी। ठीक है, आपको याद होगा कर्नल नईम साहब कहते थे कि जी ये जो स्टेट कंसल्टेंट है हमारे माथे का झूमर है। लास्ट में उन्होंने कहा था, लेकिन वो चीज़ अभी तक नहीं हुई थी। अभी जो ट्रांसफर डायरेक्टर आए वो अच्छे हैं, उन्होंने अब दरवाजे खोल दिए, कहते जो मर्जी अंदर आना चाहे आ सकता है, पहले नहीं ऐसा होता था। ये अचीवमेंट है। जी, नाज़रीन बता रहे हैं कि ये भी एसोसिएशन की अचीवमेंट है कि अब एजेंट्स को वहाँ पे उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे पहले टेन्योर में थे, और अब उनको ये कह रहे हैं कि शायद कि उनको अब इज्जत मिलती है वहाँ पे। तो महरोज भाई, आप हमें ये बताएं कि बल्कि मेरा आपसे भी जी, क्वेश्चन जी। होगा कि डीएचए में हम यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे काम बहुत स्लो हो गया, ये क्या हो गया? ट्रांसफर की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, वो बहुत नीचे चलेगी, ग्राफ बहुत नीचे चला गया, बिजनेस बहुत नीचे चला गया, ये हुआ क्या है और इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जी जी। इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हमारी तरफ से खराब हुई हैं, डीलर्स की तरफ से। डीलर एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है। हमें टाइम टू टाइम जो है टैक्स, वो जो एफबीआर वालों से हम पहले से रेडी होना चाहिए था। एफबीआर का जो ये एकदम लगा दिया इन्होंने, डीसी रेट चेंज कर दिया। अब तो ब्लॉक वाइज रेट हो गए हैं ना, हर चीज़ के ब्लॉक वाइज अब डीसी रेट और एफबीआर रेट हो गए। इस चीज़ को कम करना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया था, फिर आपको याद होगा कि डीम टैक्स लगा दिया है, उस पर तो खैर अभी केस चल रहा है, लेकिन होपफुली शायद वो हो जाए। इसके ऊपर हमारे जो सदर लोग हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, एसवीपी साहब हैं, इनको ज़रा, जनरल सेक्रेटरी साहब, इनको सीरियस होकर करना चाहिए। हम सारे एक उनके, आप ये समझें कि जी हम उनके मेंबर्स हैं, हम लोग उनको और support आपको करेंगे। उनसे बड़ी तवक्कुआत है जी बिल्कुल, क्योंकि आपने वोट दिए। बिल्कुल सही, ऐसी वजह है। तो इस सूरत में जिस तरह फिरोज साहब ने बताया कि जी हर बंदे की ड्यूटी होनी चाहिए। एसवीपी साहब जो हैं, अपना लतीफ़ साहब, हाजी लतीफ़ साहब, उनकी भी कोई असाइनमेंट होनी अच्छा, वो चाहिए। बाजार नजर नहीं आया, बहुत सारे इवन एसोसिएशन के फंक्शन में भी मैं अक्सर देखता हूँ वो नजर नहीं थे, क्या वो गायब हो गई? अब नहीं, सऊदी वो अरब चले अपना गए। सऊदीया में गए हुए थे उम्रे के लिए। अच्छा अच्छा, सऊदी अरब गए थे। एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज अभी हुआ है ना, जब बिजनेस जब बीच में कम हुआ है, ज़्यादातर लोग आउट ऑफ डिफेंस चले गए,
डेवलपर के साथ जाके हैंडशेक किया है, उनके साथ काम प्राइवेट किया है, प्राइवेट सोसाइटीज। सोसाइटी, उसकी वजह से काम थोड़ा कम हो गया। मैं तो ये इल्तमास कर रहा हूँ, तलत साहब को भी मैंने कहा था, हमने कहा जी वापस इनको लेके आए, हम डीएचए के एस्टेट एजेंट्स हैं, हमें डीएचए में काम करना है, तो काइंडली इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहिए। जी मनोज साहब, ये जो बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो डीलर्स हैं वो डेवलपर के साथ चले गए, प्राइवेट सोसाइटीज वो है उसमें काम कर रहे हैं, तो ये फिनोमिनल आप इसको किस नज़र से देखते हैं, और क्या एसोसिएशन या प्रेसिडेंट जो एसोसिएशन मियां तलत साहब उनको वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर वो वापस आते हैं तो क्या उससे ये कितना इम्कान इस बात का मौजूद है कि हमारा जो डीएचए के अंदर जो जो बिजनेस है वो बूस्ट पकड़ लेगा? जी, एक तो ये है डीएचए एसोसिएशन, तो नाम से ही पता लगता है कि डीएचए के लिए बनाई गई है, ठीक। तो डीएचए को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, इसके अंदर हमें बिजनेस को बूस्ट देने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी और करनी उसमें चाहिए। एसोसिएशन को मतलब बुनियादी और मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। जी, और इन जो सोसाइटियों की तरफ इन्होंने ये चले गए हैं, इस वजह से हमारे बिजनेस को ना काफ़ी डैमेज हुआ है। एसोसिएशन की सतह के ऊपर हमें किसी भी डेवलपर के साथ हैंडशेक नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिजनेस कर सकते हैं हम, लेकिन एसोसिएशन की सतह पे नहीं कर सकते। एसोसिएशन के बैनर तले आप नहीं हाँ, कर सकते। उसके साथ नहीं कर सकते। हमें अगर करना है तो डीएचए से हमें बिजनेस लेना चाहिए। जैसे डीएचए ने ज़मीन.com को राइट्स दिए हैं, सेलिंग राइट्स दिए हैं, अपार्टमेंट के भी, पेंटास्केयर के भी दिए, ठीक है, ये तो ट्रस्ट वो के भी भट्टी साहब दिए। के दौर में हो गए। जी जी, इसी तरह हमें भी इस तरह के राइट्स मिलने चाहिए। हमें इस डीएचए से राइट्स मिलेंगे बिजनेस करने के, तो वो हमारा ज़्यादा फ्लोरिश होगा बिजनेस, और डीएचए में काम भी बढ़ेगा। महरोज साहब बड़ा जबरदस्त एक नुक्ता उठाया, तो आप इस इत्तेफाक करते हैं क्या वो भी हमारे साथ जो है ना पार्टनरशिप करेंगे, उनके इश्तराक से हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, और जमीन किसी भी प्राइवेट डेवलपर या बाहर के जो है ना, बिल्कुल, जैसे हम उधर जा रहे हैं तो वो भी इधर भी तो आ बिल्कुल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। इसके अलावा मैं आपको फिर कहूँगा, देखिए अगर हम डीएचए के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, जो कि हमारी ये कह लें कि हमारी इजाद है, हम इनके साथ ही कंबाइन होकर बिजनेस कर सकते हैं। जब हमने इनको छोड़ दिया है तो ऑटोमेटिकली फिर डीएचए वाले राइटर तो देखते हैं, जमीन.com वाले हैं जो भी है, इस सूरत में मैं कहता हूँ एसोसिएशन वाले डीएचए से जाके हफ्ते में 2 दफ़ा मिले, 3 दफ़ा मिले, भाई हम हमारे साथ वो पार्टनर है, ठीक है, हम बिजनेस करेंगे तो उनका भी बिजनेस होगा। और अगर हम लोग ये नहीं करने में कामयाब होते तो हमें सॉरी टू से फिर हम कहेंगे जी एसोसिएशन फेल होगी। लेकिन अभी तो 2 साल हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो जितने भी एसोसिएट की जो वोट लेके आए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना बिजनेस भी करें, लेकिन वो जो इंडिविजुअल बंदे हैं उनकी तरफ भी देखें कि वो किस तरह कमा रहे हैं। आजकल आपको ये बता दूँ कि 5 महीने 5.5 महीने हो गए, लोगों के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। जिन लोगों ने कमाया हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन उनके भी आगे रजिस्ट्रेशन आ रही है, हमारा इकॉनमी सर्कल ख़राब हुआ हुआ है, हमारा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई हुई है, हमारे आपस में ताल्लुकात सही नहीं हुए हुए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारे एक टेबल पे बैठें, जो प्रीवियस थे सदर वगैरह या अभी के हैं या उससे पहले, तो उनको एक टेबल पे उठाएं, उनसे चीज़ें पूछें कि जी क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हम डीएचए से कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। डीएचए वाले कहते हैं कि जी आपने एसोसिएशन का लोगो नहीं इस्तेमाल करना, वो हमें मना करते हैं और ख़ुद अपना बिजनेस कर रहे हैं। डीएचए के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने सारे स्कीमर लगाए हुए, बैनर लगाए हुए, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हम इंडिविजुअल जाके डीएचए से काम बात नहीं कर सकते। हमारे जो इलेक्टेड बॉडी है वो जाके बात करेंगे ना। मैं कहता हूँ जी इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह हम लोग जी मेरा मनोज साहब आपसे आखिरी क्वेश्चन है, और हमारे सेशन का भी आखिरी क्वेश्चन है कि अगर कोई इनिशिएटिव सपोज नहीं लेती एसोसिएशन, और हालात जैसे चल रहे हैं बिजनेस के ऐसे ही चलते रहें, और ज़ाहिर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है जो कि तमाम सेक्टर्स को, तमाम शोबों को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है, और उसी में रियल इस्टेट का शोबा भी उसी लपेट में आया हुआ है, और वो बिजनेस बहुत शदीद मुतासर है। तो अगर खुदा न खास्ता ये हालात कई महीने और चलते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम जो मुल्क में चल रहा है, 1 साल 2 साल खुदा न खास्ता अगर ऐसे ही रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद हालात बेहतरी की तरफ हमारे जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो कब जाएंगे? बेसिक चीज़ है, हमारा जो एसेट्स है ना वो है ओवरसीज।
हमने ओवरसीज़ को अट्रैक्ट करना है। मुल्क के नो डाउट कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन हमने उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देना है। जिस तरह एफडीआर की तरफ से उनको एज अ फाइलर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, इस तरह हमने उनको और किसी चीज़ की तरफ भी अट्रैक्ट करना है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अट्रैक्ट करे, उनको इंसेंटिव्स दे, ताकि वो पाकिस्तान में पैसा आएगा तो हमारा बिजनेस चलेगा, ठीक है। एक चीज़ ये, और सेकेंडली मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही, एक साल से काफ़ी सारी कमेटियाँ बनाई हैं, मियाँ साहब ने एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाई है, बिजनेस और भी काफ़ी कमेटियाँ बनाई हैं। हमारी हर महीने उनकी मीटिंग्स नहीं हो रही। हाँ, एक एक मीटिंग होनी चाहिए हर मंथ। उसके अंदर जो भी कमियां हो रही हैं, कोताहियाँ हो रही हैं, जिससे हम बिज़नेस बेहतर कर सकते हैं, इस तरह की एडवाइस लेनी चाहिए। कोई भी अदने से अदना बंदा भी अच्छी एडवाइस दे सकता, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। सेकेंडली, डीएचए, आतिफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, डीएचए के साथ भी हमारी मंथली बेसिस पे मीटिंग होनी चाहिए, और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड होने चाहिए, लिखे जाने चाहिए कि क्या किस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक हुआ और कौन सी चीज़ अभी इन प्रोसेस में है, जिसके ऊपर मज़ीद बहस की गुंजाइश है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम अपने हालात भी बेहतर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी बेहतर कर सकते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, हमारे साथ दुबई ग्रुप के सीईओ आतिफ खोखर और बिन सईद स्टेट के सीईओ महरोज सईद महर गुफ्तगू थे, और गुफ्तगू कर रहे थे बेसिकली जो एजीएम हुई है डीएचए स्टेट एजेंट एसोसिएशन की, उस पर। तो साथ ही साथ हमने डीएचए के अंदर जो बिज़नेस की जो सूरत हाल है रियल एस्टेट की, वो भी हमने उस पर भी गुफ्तगू की। और फिर एसोसिएशन को महरोज साहब ने बहुत अच्छी जो सजेशन जो अभी नाज़रीन दी, वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें एसोसिएशन तक पहुँचनी चाहिए, और हम अपने इस वॉइस ऑफ लाहौर के तवज्जुह से ये बातें उन तक पहुँचाएंगे भी। तो नाज़रीन, यहाँ हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं, और मैं आखिर में एक बार फिर आतिफ खोखर साहब और महरोज सईद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही रियाज हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ लाहौर।